गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम बेटा पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। दिस इज़ एन आइटम ऑफ ग्रामर। ग्रामर की एक आइटम है ये फिगर्स ऑफ स्पीच। और ये क्या होती हैं, जैसे आप हिंदी में अलंकार पढ़ते हो ऐसे ही इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। दो आप डिवाइसेस कर भी चुके हो, आयरनी एंड मेटाफर। ठीक है, आज हम कुछ और पढ़ेंगे। तो फिगर ऑफ स्पीच, और इनको लिटरेरी डिवाइस भी कहा जाता है। लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस। व्हेन दे कम इन लिटरेचर they are called literary device, and when we use them in poems then it is called poetic device. Okay, तो poetic device और literary device both are figures of speech, दोनों ही figures of speech हैं। मैंने आपको बताया कि जो लिटरेचर में यूज़ किए जाएं तो लिटरेरी डिवाइस, और पोएम्स में यूज़ किए जाएं तो पोएटिक डिवाइस। तो फर्स्ट वन इज़ सिमिली। आपने पहले मेटाफर पढ़ा था, दैट वाज इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द थिंग्स। दो चीज़ें एक जैसी दिखती नहीं हैं लेकिन उनके अंदर कोई क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से कंपेरेबल होती हैं, तो वो मेटाफर होता है। लेकिन सिमिली में क्या होता है, अपीयरेंस भी एक जैसी दिखती है। वो एक जैसी दिखने वाली चीज़ों को हम सिमिली कहते हैं, उनमें जो कंपैरिजन करते हैं। सिमिलर कंपैरिजन जो है वो सिमिली। डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द थिंग्स इज कॉल्ड सिमिली। सिमिलीज़ में डायरेक्ट कंपैरिजन चीज़ों का होता है। तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं हम। हर स्माइल इज़ एज ब्राइट एज द सन। इस गर्ल की स्माइल को सन की ब्राइटनेस से कंपेयर किया गया है। मतलब इसकी इतनी अच्छी स्माइल है, इतनी बढ़िया स्माइल है, ऐसी चमक रही है उसकी स्माइल से वो लड़की, जैसे सन की ब्राइटनेस। तो सन की ब्राइटनेस से गर्ल की स्माइल को कंपेयर किया गया है, और यहाँ पर एज वर्ड यूज़ किया गया है इसमें। तो ये सिमिली की पहचान है। एज या लाइक वर्ड यूज़ किए जाते हैं। एज जब यूज़ किया जाता है तो दो एज के बीच में एडजेक्टिव होता है। जैसे यहाँ पर एज ब्राइट एज, ब्राइट से पहले भी एज लगा हुआ है, ब्राइट के बाद भी एज लगा हुआ है। तो ये क्या है, एज ब्राइट एज द सन। इतनी ब्राइट है जैसे कि सन की ब्राइटनेस से गर्ल की स्माइल को कंपेयर किया गया है। अब सिमिलर एग्जाम्पल जो है, हर स्माइल इज़ ब्राइट लाइक द सन। सेम ही चीज़ है लेकिन इसको दूसरी तरह से कहा गया। उसमें क्या यूज़ किया गया, लाइक। हर स्माइल इज़ ब्राइट लाइक द सन, उसकी स्माइल सन के जैसी है। तो इसका मतलब हम इन दोनों में ही एक ही सेंटेंस में एज और लाइक लगा सकते हैं, उनको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जब एज लगाएंगे तो एज, फिर जो भी एडजेक्टिव हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने इसमें ब्राइट यूज़ किया है, एज ब्राइट एज द सन, और स्माइल इज़ ब्राइट, यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद लाइक लग रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद लाइक लगेगा तो लाइक एक ही बार आता है, लेकिन एज जो है वो एडजेक्टिव के पहले भी लगेगा, एडजेक्टिव के बाद भी लगेगा। इसका मतलब क्या हो जाता है कि इतनी ब्राइट जितनी कि सन। और दूसरा वाला जो हर स्माइल इज़ ब्राइट लाइक द सन, कि उसकी स्माइल सन के जैसी ब्राइट है। ठीक है, तो ये दोनों ही सिमिली के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें क्या याद रखना है, डायरेक्ट कंपैरिजन है और इसमें एज और लाइक वर्ड यूज़ होते हैं, और चीज़ों को सिमिलर दिखने वाली चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। ये सेकंड एग्जाम्पल है, एज स्वीट एज हनी। हनी बहुत मीठा होता है ना, बहुत स्वीट होता है, तो हनी स्वीटनेस को हम हनी से कंपेयर कर सकते हैं, एज स्वीट एज हनी। और अब ये लाइक का एग्जाम्पल है, लाइक का फ्राइटन रैबिट। अब ये लड़का जो है वो रेस कर रहा है, रेसिंग लाइक अ फ्राइटन रैबिट। अगर कोई डरा हुआ होता है तो किसी से डर के भागता है तो बहुत तेज़ भागता है ताकि उसको पकड़ ना पाए। तो इसलिए ये एग्जाम्पल ऐसे दे देते हैं कि ये तो इतनी तेज़ भाग रहा है जैसे इसके पीछे कोई पड़ा हुआ है, ऐसे बोल देते हैं ना। तो क्या हुआ, रेसिंग लाइक अ फ्राइटन रैबिट, डरे हुए रैबिट की तरह ये रेस कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब बहुत तेज़ दौड़ रहा है। तो रैबिट की रेस से इस लड़के की रेस को कंपेयर किया गया। रैबिट बहुत तेज़ दौड़ता है, ये आपको भी मालूम है। तो रैबिट की रेस से और इस बॉय की रेस से दोनों को एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। इसको क्या बोलते हैं, सिमिलीज। क्या है ये, कौन सा डिवाइस है, सिमिलीज। अब एक और एग्जाम्पल, एज टॉल एज अ जिराफ। जो जिराफ होता है वो बहुत टॉल होता है, उसकी जो गर्दन है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो टॉलनेस को जिराफ से भी कंपेयर किया जाता है, कहते हैं जिराफ जैसा लंबा है।
तो जिराफ की टॉलनेस से किसी की टॉलनेस को कंपेयर किया जा सकता है। अगर कोई बहुत लंबा इंसान होता है तो उसको बोल देते हैं कि ये इज़ एज टॉल एज अ जिराफ, इतना लंबा है जितना कि जिराफ, यानी कि जिराफ जैसा लंबा है। ठीक है, तो एज टॉल एज अ जिराफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग। अब लॉग क्या होता है? लॉग लकड़ी के बड़े बड़े, आपने देखा होगा, टुकड़े पड़े होते हैं बहुत बड़े बड़े। तो वो अगर एक बार डाल दो तो वो आसानी से हिलता नहीं है। अगर एक बार कहीं रखा है, जो क्योंकि बहुत हैवी होता है, ये आसानी से हिलता नहीं है। तो एक बार जब तक उसको कोई हटाएगा नहीं, मुश्किल से ही उसको कोई हटा पाता है बिकॉज ऑफ इट्स हेवीनेस। और जब उसको हटाया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। इसका मतलब आई स्लेप्ट लाइक अ लॉक का मतलब मैं उस लॉक की तरह सो रहा हूँ कि मतलब आसानी से कोई उठा नहीं सकता, साउंड स्लीप में। यहाँ पे मीनिंग क्या है कि कोई इंसान साउंड स्लीप में सो रहा है तो वो क्या बोलता है, मैं आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग, मैं लॉग की तरह सोया। मतलब इतना ज़्यादा साउंड स्लीप में था मैं कि बहुत ही ज़्यादा मुझे, मतलब इतनी ज़्यादा गहरी नींद आई हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका लिटरेरी डिवाइस है हाइपरबोले। हाइपरबोले का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बताना। किसी चीज़ की तारीफ़ करें अगर हम, तो उसको भी इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के करें कि जो मतलब एक इम्पॉसिबल सी बात लगती है। और अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा बुराई करें कि वो भी इम्पॉसिबल सी लगती है। तो चीज़ों को ज़्यादा ही करके बताना। जैसे आप हिंदी में अतिशयोक्ति पढ़ते हो, अतिशयोक्ति अलंकार है ना, सेम हाइपरबोले है। हाइपरबोले जो है उसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, चाहे उनकी नेगेटिव क्वालिटी बताई जाए चाहे पॉजिटिव क्वालिटी बताई जाए, लेकिन उनको एग्जैजरेट करके बताया जाता है, उनको ज़्यादा करके बताया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। अब ये गर्ल कह रही है, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया के ऊपर हूँ, दुनिया के टॉप पे हूँ। अब दुनिया का टॉप क्या होता है? दुनिया का टॉप, अब अर्थ के टॉप पे जाना क्या होता है? तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अर्थ की कोई छाता उस पर चला जाएगा कोई। तो ये क्या है? एग्जैजरेशन है। इसका मतलब ये इतनी ज़्यादा खुश है या इसने इतनी अचीवमेंट मिली है इसको, ऐसा कुछ, इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आया है कि इतनी खुश है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो जब आदमी बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मतलब अपने आप को सुपीरियर, क्या अगर सुपीरियर होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इतनी ज़्यादा किसी भी चीज़ की, मतलब लिमिटलेस चीज़ अब जब कोई होती है तो उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे अब ये लड़की कह रही है इतनी ज़्यादा खुश है, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया के टॉप पर हूँ। तो ये इसकी बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग जो है वो दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेशंस, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग, बहुत इसको कुछ बड़ी अचीवमेंट मिली है, तभी अपने आप को ऐसा समझ रही है कि आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ या मैंने बहुत ज़्यादा कुछ पा लिया। नेक्स्ट इज आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। इतना भूखा हूँ कि मैं एक घोड़ा भी खा सकता हूँ। अब कोई ऐसा कर नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या है, अपनी भूख को उसने एग्जैजरेट करके बताया है कि इतनी भूख लगी है कि मैं बहुत सारा कुछ खा लूँगा। हॉर्स खाने का क्या मतलब है? हॉर्स तो कोई नहीं खा सकता, ना बड़ा हॉर्स कोई कैसे खाएगा। लेकिन वो क्या कहना चाहता है कि मैं बहुत सारा कुछ खा लूँगा। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं घोड़ा भी खा सकता हूँ। इट मीन्स ही इज़ वेरी हंग्री, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। दिस बैग वेज अ टन। अरे ये बैग इतना भारी है, बच्चा छोटा सा है, इतना बड़ा बैग उठाया हुआ तो ऑब्वियसली उसको भारी लग रहा है। तो वो जब बहुत ज़्यादा भारी है तो वो क्या, हम कहते हैं ना, आप जब वैसे भी कोई बात अगर करते हैं और अगर हमारे पर कोई प्रेशर होता है तो हम कहते हैं वो इतना प्रेशर है जितना कि आप किसी ऐसी चीज़ से कंपेयर कर देते हैं जो कि होती नहीं है। आप जैसे कि मुझे काम करते हुए मान लो 1-2 घंटे हो गए तो मुझे लगेगा अरे मैंने बहुत देर काम कर लिया, तो मैं कहूँगी 10 घंटे हो गए मुझे काम करते हुए, जबकि वो 10 घंटे नहीं होते हैं। तो हमने क्या किया, एग्जैजरेट किया चीज़ को। तो ये बच्चा कह रहा है हो सकता है इसमें 5-10 kg वेट हो, ठीक है, लेकिन उसको लग रहा है बहुत भारी क्योंकि उससे उठाया नहीं जा रहा, उससे उठाया नहीं जा रहा, इसलिए उसको ज़्यादा भारी लग रहा है। और तब वो बोल रहा है बैग वेज अ टन। ये बैग में तो टन कितना होता है, 1000 kg, इसमें तो 1000 किलो वेट है। तो ये एग्जैजरेशन हुई, इतना है नहीं, लेकिन वो बता एग्जैजरेट करके रहा है। एंड अनदर एग्जाम्पल इज शी क्राइड सो लॉन्ग दैट शी मेड अ लेक। इतनी ज़्यादा रोई कि रो रो के उसने
नहरें बहा दी या नदियाँ बहा दी, ऐसे बोलते हैं ना कि रो के इसने तो नदियाँ बहा दी। तो सेम एग्जाम्पल है, शी क्राइड सो लॉन्ग दैट शी मेड अ लेक। इतनी देर तक वो रोई कि उसने लेक बना दी। तो इतना कोई नहीं रो सकता कि एक लेक बन जाए, लेकिन वो एग्जैजरेट करके जब बताते हैं तो ऐसे बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला है, शी क्राइड सो लॉन्ग दैट शी मेड अ लेक।